वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं पूजा कर रही हूँ और ये है चौथा दिन, नवरात्रि का चौथा दिन। तो मैं लगभग आधा पूजा कर ली हूँ, टीका लगा ली हूँ और मूर्ति भी साफ कर ली हूँ, सबको पोंछ ली हूँ अच्छे से। इसके बाद मैं भोग लगा रही हूँ। भोग लगाने के बाद घंटी बजा रही हूँ और फिर मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि माता रानी आप लोग भोग ग्रहण कीजिए। फिर मैं धूप दिखाती हूँ। धूप दिखाने के बाद मैं कथा सुनती हूँ और कथा सुनने के बाद आरती करती हूँ। कथा मतलब दुर्गा चालीसा, और फिर आरती करती हूँ। दुर्गा चालीसा मैं रोज ही सुनती हूँ, इसके बाद ही मैं आरती करती हूँ। सारे भगवान को बारी बारी से मैं धूप दिखा देती हूँ और फिर आरती भी दिखाती हूँ सारे ही भगवान को। बस सुबह वाला इतना ही मैं रिकॉर्ड की हूँ। इसके बाद मैं शाम को ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये शाम का समय है, नहाने जा रही हूँ। तो नहाने के लिए मैं कपड़े लूँगी। कपड़े लेने के बाद मैं नहाने जाऊँगी। सो देखिए मैं नहा कर आ गई और फिर लाइट जलाती हूँ। लाइट जलाने के बाद मैं पानी लाती हूँ जल के लिए और इसके बाद मैं आकर सारा तैयारी करती हूँ पूजा के लिए। तो शाम की पूजा मैं बहुत साधारण ही करती हूँ। बहुत मतलब भोग लगता है कुछ, थोड़ा सुबह की पूजा से थोड़ा सा कम, मतलब सुबह जितना नहीं करती हूँ, थोड़ा कम ही करती हूँ। सो देखिए मैं दुपट्टा ले ली और अब मैं बैठूँगी पूजा के लिए। तो सबसे पहले मैं बाहर जाकर दीप जलाऊंगी, तो उसी के लिए मैं तैयारी करूंगी। तो फिर देखिए मैं ये तैयारी कर ली हूँ, ये लेकर जा रही हूँ बाहर ले जाकर जला दूंगी। यहाँ के लिए भी दीप तैयार कर ली हूँ और इसके बाद मैं बाहर से दीप जलाने के बाद आती हूँ। जलाने के बाद आ जाती हूँ तो फिर मैं फूल सारा हटाती हूँ और इसके बाद सब पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद मैं मूर्ति नहीं पोंछती हूँ, शाम को सिर्फ आसन को ही सारा पोंछती हूँ कि थोड़ा बहुत जो गिरा होगा रोली वो सब साफ़ हो जाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए अब मैं यहाँ पे दीप जलाऊंगी। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करूँगी और इसके बाद ही मैं भोग लगाऊंगी। शाम को भी मैं धूप दिखाती हूँ और धूप दिखाने के बाद आरती करती हूँ। बस शाम को मैं हवन नहीं करती हूँ। जो माता जी के लिए हवन होता है ना, वो नहीं करती हूँ। छोटा सा ही हवन करती हूँ मैं, बट सुबह में करती हूँ, शाम को नहीं करती हूँ। और एक और जो कि मैं लौंग इलायची शाम को मैं नहीं चढ़ाती हूँ, सुबह में ही चढ़ाती हूँ। देखिए चौथा दिन, नवरात्रि का चौथा दिन का पूजा कंप्लीट हो गया, सुबह और शाम का। और ये देखिए यही है आरती का पुस्तक जो कि मैं आगे रख देती हूँ और देख देख के मैं गाती हूँ। थोड़ा बहुत भूलती हूँ मैं तो ये रख देती हूँ, तो नहीं इसके बाद मैं नहीं भूलती हूँ, अच्छे से मैं गा लेती हूँ। और इसके बाद मैं सुबह उठती हूँ। तो देखिए सुबह में अभी 4 बजे उठती हूँ मैं। तो देखिए अभी अंधेरा ही है, झाड़ू लगा ली हूँ, 4:30 हो रहा था। झाड़ू लगाने के बाद सारा डस्टबिन में डाल के और झाड़ू को रख देती हूँ और फिर मैं दातुन करती हूँ। नवरात्रों में मैं दातुन से ही टीथ को साफ़ करती हूँ। ब्रश नहीं यूज करती हूँ। न्यू ब्रश रहता है तो यूज कर लेती हूँ, बट नहीं रहता है तो दातुन से ही टीथ को साफ़ करती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ ये ड्रेस पहनूंगी। ये ड्रेस आप सब पहले देखे भी हैं।
सो मैं यही पहनूंगी और नहा कर मैं आती हूँ। तो देखिए नहा ली और नहाने के बाद देखिए आप सबको दिखा रही हूँ। फिर मैं दुपट्टा लेती हूँ, दुपट्टा रेड वाला ही लेती हूँ। इस पर का दुपट्टा गोल्डन कलर का था तो वो नहीं ली, बस ये अच्छा लगा रेड वाला तो यही ली। सो देखिए कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और फिर चलती हूँ पूजा करने। तो बट पूजा करने से पहले मैं पूजा रूम पोछा लगाते हैं, तो उसके लिए ये कपड़ा ली हूँ। यही कपड़ा से मैं पोछा लगाती हूँ और इसको भिगो ली हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद मैं रूम खोलूँगी और रूम खोलने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। सारा रूम और आंगन पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, बट ये पूजा वाला रूम में नहाने के बाद ही इसमें पोछा लगाती हूँ। इसमें झाड़ू नहीं लगाती हूँ, कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। और इतना मेरा पूजा रूम गंदा भी नहीं रहता है, इसमें हम लोग इतना जाते नहीं हैं, बस मैं पूजा करती हूँ तो मैं ही जाती हूँ। तो जो पूजा के समय होता है वहीं थोड़ा बहुत हो जाता है डस्ट, तो वो तो मैं एक जगह रख देती हूँ। 10वीं के दिन विसर्जन होगा तो सारा वो भी विसर्जन हो जाएगा, तो इसीलिए मैं उसको रख देती हूँ। और देखिए मैं फूल लेकर आ गई और देखिए कितना सारा फूल मिला है। अब की बार इतना स्वामी रखवारी कर रहे हैं फूल का तभी मिल रहा है इतना फूल, बहुत अच्छा लगा इतना फूल मिला तो। और फिर मैं बाहर जाने का तैयारी कर ली, तो यहीं है बाहर ले जाऊंगी और दीप जला दूंगी और माता का चरण बनाऊंगी। फिर मैं आकर माता रानी को पोंछती हूँ, कपड़े का थोड़ा सा भिगो लेती हूँ और उसी से मैं माता रानी को साफ़ कर लेती हूँ। बाकी फिर सारे भगवान को भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से इसी कपड़े से। और नीचे पोंछने के लिए दूसरा कपड़ा है तो उससे मैं नीचे सारा साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल को आजकल स्नान नहीं करा पा रही हूँ, बट क्या ही करूँ, इतना मतलब इतना जल्दी उठने के बावजूद भी लेट हो ही जाता है। सुबह सुबह जो का स्कूल भी रहता है, तो आजकल लड्डू गोपाल को मैं स्नान नहीं करा रही हूँ। सो मेरे लड्डू गोपाल जानते हैं, मुझे वो सब देख रहे हैं मैं कितनी बिजी हूँ। सो मन में भाव रहना चाहिए, भक्ति रहना चाहिए। तो देखिए मैं दीप जलाऊंगी और इसके बाद मैं ये फूल फिर से मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा इतना फूल मिला, तो इसमें से और दूंगी मैं फूल, सारा मैं नहीं चढ़ाऊंगी। सो देखिए मैं भोग का भी तैयारी कर ली हूँ और भोग मैं अब रख दूंगी। तो भोग रख दी और अब मैं धूप दिखाई हूँ। तो देखिए फूल चढ़ा भी ली और बाकी का फूल बचता है 3, तो वो मैं रख देती हूँ चाची जी को देने के लिए। फूल मिला इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा ही चढ़ा दूँ, मैं फूल को दे देती हूँ थोड़ा, मतलब वो लोग भी पूजा करती हैं तो उन लोग को भी चाहिए ना, तो रहता है फूल तो मैं दे देती हूँ। जिस दिन नहीं रहता तो नहीं देती हूँ, बट रहता है तो दे देती हूँ। सो देखिए अब मैं ये दुर्गा चालीसा सुनूंगी, तो उसके लिए चावल हाथ में ले ली हूँ और फिर मैं दुर्गा चालीसा सुनने के बाद मैं आरती भी कर लेती हूँ। तो देखिए आरती दिखा कर आ गई पूरे घर में और फिर मैं ये देखिए हवन भी कर ली। सो पूजा कंप्लीट हुआ सुबह का। ये है छठा दिन, नवरात्रि का छठा दिन का पूजा। अब इसके बाद मैं जाती हूँ छत पर पूजा करने तुलसी मैया को और सूर्यदेव को। तो देखिए मैं तैयारी कर ली ऊपर जाने का छत पर। सो अब मैं छत पर जाती हूँ और छत पर जाने के बाद मैं जल में फूल डालने के लिए जाती हूँ, फूल तोड़ने। तो मैं देखती हूँ ये पहले देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इतनी सारी मक्खियाँ यहाँ क्या कर रही है, बट गौर से देखती हूँ तो बोलती हूँ ओ माय गॉड ये तो मधुमक्खियाँ हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ, तो यहाँ जल नहीं डालती, जल में दूसरे मंजिले पर जाकर डालती हूँ। तो मैं माचिस और ये धूप और जल लेकर मैं दूसरे मंजिले पर जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए। सो देखिए रोज़ सूर्यदेव दिखते हैं, बट आज अंधेरा थोड़ा किया हुआ है, आज नहीं दिख रहे हैं। तो मैं अंधेरे में ही क्या करूं, चढ़ाती हूं जल। तो देखिए मैं जल चढ़ा रही हूं और इसके बाद धूप भी दिखाती हूं। मॉर्निंग में पूजा करने से एक अलग एनर्जी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, बहुत मन पॉजिटिव रहता है, अच्छा लगता है। इसलिए मॉर्निंग में पूजा करना चाहिए। तो मैं मॉर्निंग में ही पूजा करती थी, बट जोजो का जब से स्कूल हो गया तब से मैं खाना बनाकर ही पूजा करने लगी। बट ये नवरात्र में मैं एकदम मॉर्निंग में ही करती हूँ, 4 बजे उठकर ही मैं पूजा करती हूँ।
सो देखिए मैं नीचे वाले छत पर आ गई और यहाँ मैं तुलसी जी की पूजा करूँगी। तो तुलसी जी में मंजरी बहुत सारा हो गया था तो उसको तोड़ती हूँ, तोड़ने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो तुलसी मैया का पूजा भी हो गया और देखिए आज फूल मिला तो तुलसी मैया के पास भी चढ़ा दिए, नहीं तो रोज़ फूल उतना नहीं मिल रहा था, 2 ही 3 4 ऐसे ही मिल रहा था। ये फूल मिल रहा है स्वामी के कारण, स्वामी रात भर पूरा दिन रखवारी कर रहे हैं फूल के लिए, तभी मिल पा रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। सब तोड़ लेती है, सब कोड़ी भी नहीं बचा रही है लोग, तोड़ ले रही है लोग। तो देखिए ये मैं फूल हटा रही हूँ यहाँ से, चढ़ाई नहीं हूँ, ये मैं बुला कर दे दूँगी और इसके बाद जो जो भी आशीर्वाद लेता है और फिर मैं प्रसाद लेती हूँ, सबको प्रसाद दे दी हूँ, फिर मैं भी ले लेती हूँ और फिर मैं जाकर ये बादाम का चटनी पीसती हूँ। दाल हो गया है और सब्जी भी हो गया है और चावल भी, बस लास्ट में ये बादाम का चटनी पीसना रहता है बिना लहसुन प्याज का, तो इसको पीसती हूँ। लहसुन प्याज नहीं बना रही हूँ मैं, नवरात्रों में मैं नहीं बनाती हूँ, तो यही मैं बादाम की चटनी में भी लहसुन नहीं ऐड की, बिना लहसुन का ही पीस ली। सो पिसा गया है, अब मैं इसमें ऑयल और नमक ऐड करके इसको मिलाकर रख दूँगी। सो इस समय जो को स्कूल छोड़ने गए रहते हैं स्वामी आएंगे तो हम लोग खाना खाएंगे। और ये देखिए स्वामी जो को छोड़ के आते हैं तो ऐसा बना कर लेकर आते हैं फिंगर पर। मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि ये क्या है, पूछती हूँ नहीं बताते हैं, बहुत पूछने के बाद ये बताते हैं कि नींबू का पेड़ में जो गोंद रहता है ना गम, वो है। तो मेरे हाथों में भी इसको चिपका देते हैं और देखिए मैं इसको रिकॉर्ड कर ली, बहुत अच्छा लगता है, स्माइली फेस वाला बना दिए हैं। और फिर मैं शाम को मिलती हूँ। तो देखिए शाम हो गया, नहा ली, नहाने के बाद आकर मैं आरती कर ली हूँ। ये आरती करने के बाद का क्लिप रिकॉर्ड किया है और ये क्लिप जो रिकॉर्ड किया है उससे करवाई हूँ। सो देखिए आरती हो गया, पूजा कंप्लीट हो गया रात का। जब फूल मुरझा जाता है तभी हम फूल में हटाती हूँ, नहीं मुरझाया रहता है तो छोड़ देती हूँ, रात में सोते समय हटाती हूँ। सो हो गया है पूजा कंप्लीट, शाम का आरती। तो इसी तरह छठा दिन भी कंप्लीट हो गया, नहीं 5वां दिन, इसी तरह 5वां दिन का भी पूजा कंप्लीट हो गया। सो अब मिलेंगे छठा दिन, हो सके छठा और 7वां दोनों एक ही दिन, नहीं तो अलग अलग भी, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग मैं बना रही हूँ और पूजा वाला ही बना रही हूँ। सो देखिए जो भी आ गया माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी, कमेंट, शेयर भी और सब्सक्राइब करके घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा। ब्लॉग को एंड करती हूँ। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर।